अम्मा, ये खिचड़ी बहुत अच्छी है। मेरी भूख मिट गई है और अब मुझे डर भी नहीं लग रहा। क्या हम सच में यहाँ हमेशा रह सकते हैं? क्या यहाँ भी चाची की तरह कोई हमें धक्के देकर बाहर तो नहीं निकालेगा? मुझे आपके पास बहुत अच्छा लग रहा है अम्मा। आपने अजनबी होकर भी हमें जो सहारा दिया है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। कल सुबह से मैं आपके साथ कुछ ना कुछ काम करने चलूंगी और हम मिलकर मेहनत करेंगे। मैं चाहती हूँ कि हम इतने पैसे कमाएं कि हमारी अपनी एक छोटी सी ज़मीन हो और हम सम्मान से जी सकें। क्या आप मुझे सिखाएंगी कि ये सब कैसे होगा? अपना भी एक छोटा सा पक्का घर हो जिसमें हम लोग रहें और अपनी छोटी बहन को बढ़िया स्कूल में पढ़ा सके, क्योंकि माँ का सपना था कि हम लोग पढ़ के बड़ा आदमी बने। हम तो नहीं बन सकते, लेकिन अपनी छोटी बहन को पढ़ाकर बड़ा आदमी ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि माँ का सपना पूरा करना है, ताकि माँ ऊपर से देखे तो गर्व हो कि मेरी बेटी बड़ा आदमी बन गई है। हाँ बेटा, क्यों नहीं। कल सुबह मैं तुम्हें जंगल के उस गुप्त रास्ते पर ले चलूंगी जहाँ बहुत कीमती जड़ी बूटियाँ और जंगली फल मिलते हैं। गांव वाले वहाँ जाने से डरते हैं, पर मुझे उन रास्तों का पता है। अगर हम मेहनत करेंगे तो हम उन्हें शहर के वैद्यों को बेचकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। बस हिम्मत मत हारना, तुम्हारा सब सपना पूरा हो जाएगा। अच्छा घर भी बना सकती हो और अपनी बहन को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकती हो, ताकि वो पढ़ के बड़ा आदमी बने और बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजरेगा। फिर हम लोगों का ज़िंदगी अच्छा से गुजरेगा, किसी का सहारा का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसा चाहे वैसा रह सकते हैं। उस जड़ी बूटी को शहर में ले जाके बेचेंगे, बहुत सारा पैसा मिलेगा। उस पैसे से बहुत अमीर हो जाएंगे। कल सुबह छोटी को हॉस्पिटल लेके जाएंगे, इसका इलाज करा देंगे। फिर ये पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। उसके बाद बहुत सारा पैसा कमाएंगे। फिर तुम्हारे चाचा भी सोचेंगे कि इतना अमीर कैसे हो गई ये सब। वो लोग भी आके माफ़ी मांगेंगे कि मुझे माफ़ कर दो कि हमको तुम लोगों को नहीं भगाना चाहिए था। अपने चाचा से भी ज़्यादा अमीर हो जाओगी तुम लोग। फिर किसी भी चीज़ के लिए तरसना नहीं पड़ेगा, जो चाहो वो कर सकती हो। उस रात चंदा और छोटी कई दिनों के बाद चैन की नींद सोईं। उनके चेहरों पर एक सुकून था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही चंदा और अम्मा तैयार हो गई। चंदा के मन में अपनी गरीबी मिटाने की एक अटूट आग जल रही थी। अम्मा, आज से हमारे संघर्ष का नया दिन शुरू हो रहा है। मैं इतनी मेहनत करूंगी कि एक दिन गांव के वही लोग जो हमें आज पत्थर मार रहे हैं, वो हमें सलाम करेंगे। बस आप अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना। छोटी, तू घर का ख्याल रखना। मैं और अम्मा जल्दी ही काम करके वापस आएंगे। कहीं इधर उधर नहीं जाना, घर में रहना। भूख के लगे तो कुछ खा लेना, और अगर देर भी हो जाए तो घर से बाहर नहीं निकलना। यहाँ के लोग अच्छा नहीं है, बाहर जाओगी तो परेशान कर देंगे, इसीलिए तुम कहीं मत जाना। बहुत सारी मिठाइयाँ लेके आएंगे तुम्हारे लिए, और दवा समय से खा लेना ताकि तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। तुम आराम करो, हम लोग जाके आ रहे हैं। और कोई आए तो दरवाज़ा नहीं खोलना जब तक कि हम लोग आवाज़ न लगाएं। ठंड अब कम हो रही थी, लेकिन सुबह जब गांव के लोग गहरी नींद में सो रहे थे, चंदा और पार्वती अम्मा अपनी टोकरियां लेकर जंगल की ओर निकलने के लिए तैयार हो गईं। छोटी घर के दरवाजे पर खड़ी अपनी दीदी को देख रही थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि अपनी दीदी के लिए गर्व था। छोटी, तू घबराना मत। मैं और अम्मा दोपहर ढलने से पहले वापस आ जाएंगे। तूने देखा ना कि अम्मा ने रात को हमें कितनी हिम्मत दी थी। अब हमें रोना नहीं है, बल्कि काम करना है। तू बस झोपड़ी की सफाई करना, और अगर कोई अजनबी आए तो दरवाज़ा मत खोलना। मैं तेरे लिए जंगल से मीठे बेर लेकर आऊँगी। बर्तन भी धो देना, आके खाना बनाएंगे। हम लोग जल्दी आ जाएंगे, और कुछ मिलेगा खाने वाला तो लेकर आएंगे तुम्हारे लिए। अब एक ज़रा भी नहीं घबराना, क्योंकि अब हम लोग अकेले नहीं हैं। हम लोग के सिर पर अम्मा का हाथ है। अब कोई कुछ नहीं कर सकता है हम लोगों का, ना ही हम लोग अब अकेले हैं। और तुम कोई काम नहीं करोगी, बस तुमको पढ़ाई पर ध्यान देना है। माँ का सपना पूरा करना है। तुमको याद है ना कि माँ का सपना था कि हम लोग पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन हम तो नहीं बनने सकेंगे। लेकिन तुमको पढ़कर बड़ा आदमी बनकर माँ का सपना और चाचा चाची को दिखाना है कि हम लोग भी उनके जैसा हो गए हैं, और जो गांव वाले हम पे पत्थर मार रहे थे वो भी देख के शर्मिंदा हों। कुछ दिन में तुमको शहर के बड़े स्कूल में दाखिला कर देंगे तुम्हारा। फिर तुम पढ़कर बड़ा आदमी बनोगी। दीदी, आप अपनी फिक्र करना। जंगल में बहुत से कांटे और जंगली जानवर होते हैं। बापू कहते थे कि अकेला इंसान जंगल में खो सकता है,
पर आप तो अम्मा के साथ जा रही हो। मैं घर का सारा काम करूंगी और चूल्हे की आग बुझने नहीं दूंगी। आप जल्दी वापस आना, क्योंकि आपके बिना मेरा मन नहीं लगता और रात हो जाएगा तो हमको बहुत डर लगेगा। आज पहला दिन है आपका दीदी, इसीलिए जल्दी ही आ जाना, क्योंकि ज़्यादा देर होगा तो भूख भी लग जाएगा आपको, और आपको जंगल में खाना कहाँ से मिलेगा। ज़्यादा देर नहीं खाने से आपका तबीयत खराब हो जाएगा। चंदा ने अपनी छोटी बहन को प्यार से समझाया और घर में ही रहने को बोला, और कुछ ही समय बाद अम्मा के पीछे पीछे घने जंगलों की ओर बढ़ गई। पार्वती अम्मा उसे उन खास जड़ी बूटियों की पहचान करा रही थी जिनकी वैद्यों के पास बहुत बड़ी कीमत थी। अम्मा, ये जंगल तो बहुत डरावना है, पर यहाँ की हर चीज़ में कुछ न कुछ खास छिपा है। आपने मुझे इन पौधों की पहचान कराई, इसके लिए आपका शुक्रिया। मैं सोच रही हूँ कि अगर हम दिन भर में 2 टोकरियाँ भर लें तो क्या हमें इतने पैसे मिल पाएंगे कि हम छोटी के लिए नए कपड़े और थोड़ा सा अनाज खरीद सकें। अभी के लिए तो इतना ही चाहिए, फिर आगे फिर कुछ पैसा बचा के छोटी को स्कूल में दाखिला करा देंगे, ताकि छोटी पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन सके। और ज़मीन लेके एक अच्छा घर बनाना है। छोटी की पढ़ाई के लिए भी बहुत सारा पैसा लगेगा। आज के लिए ज़्यादा जड़ी बूटी लेकर ही जाएंगे, कल से ज़्यादा लेकर जाएंगे। चलिए अम्मा, अब टोकरी भरना शुरू करते हैं, जल्दी घर भी जाना है। घर पर छोटी अकेले है, जल्दी नहीं जाएंगे तो वो डर जाएंगी, क्योंकि कभी अकेले नहीं रही हैं वो। खाना भी नहीं खाएंगी खुद से मेरे बिना। बेटा, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। ये जो पौधे तू देख रही है, ये कोई मामूली घास नहीं है, बल्कि कीमती औषधियाँ हैं। अगर हम इन्हें सुखाकर शहर की मंडी में ले जाएंगे तो हमें उतने पैसे मिलेंगे जितने तेरे चाचा महीने भर में भी नहीं कमा पाते। बस तू हिम्मत मत हारना और इन कांटों से डरना मत, मंजिल करीब ही है। अब तुम्हारा सारा सपना पूरा होगा। जो जो तुम चाहती हो वो सब कर सकती हो तुम। बस तुम जड़ी बूटी को पहचानने में ध्यान दो। एक बार ये जान गई कि कौन सा जड़ी बूटी महंगा है तो फिर तुम खुद से ये कर सकती हो। इसीलिए हम जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे करो, क्योंकि तुमको चाचा को दिखाना है कि तुम भी कर सकती हो, जो कि वो भी नहीं कर सकते हैं। तुम्हारे चाचा पैसा का घमंड दिखा रहे थे ना, अब वो भी देखनेंगे तुम्हारा बदलता जिंदगी। एक बार और बोल रही हूँ, बस हार मत मानना। दोनों ये सब बातें करके वहाँ से कुछ जड़ें ले जंगल की दूसरी ओर निकले। तभी चंदा की नज़र एक पुरानी गुफा के पास उगे हुए कुछ चमकते हुए जनों पर पड़ी, जो बहुत ही दुर्लभ लग रहे थे। अम्मा, जरा यहाँ तो देखिए, ये जड़ें कितनी अजीब और सुनहरी लग रही हैं। मैंने आज तक गांव में ऐसा कुछ नहीं देखा। क्या ये भी कोई दवाई है या ये महज कोई जंगली घास है? इसकी खुशबू तो चंदन जैसी आ रही है। क्या हमें इसे भी अपनी टोकरी में रख लेना चाहिए? ऐसा पौधा तो मैंने आज तक नहीं देखा है। क्या आप पहले कभी ये देखे थे? क्या है ये? किस चीज का पौधा है? ये पूरे जंगल में सबसे अलग दिख रहा है। कितने अच्छे दिख रहे हैं ना अम्मा। क्या करें इसका? तोड़ के ले चलें? मेरा तो मन आ गया इस पौधे पर। अम्मा ने जब उन जड़ों को देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो गांव के पुराने राज वैद्य की बातें याद करने लगी। हे भगवान चंदा, ये तो स्वर्ण जड़ है। ये 100 सालों में एक बार ही कहीं देखने को मिलती है, और इसकी एक छोटी सी गांठ भी सोने के भाव बिकती है। तेरी किस्मत सच में बहुत बलवान है बेटी, जे तूने इसे ढूंढ निकाला। इसे संभाल कर रख ले। यही वो चीज़ है जो हमारी सारी गरीबी को जड़ से मिटा देगी। फिर इसके बाद दोबारा यहाँ आने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक जड़ ही इतना पैसा दे देगा कि हम लोग का पूरा जीवन आराम से गिरेगा। तुम अपनी बहन को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकोगी, घर भी बना सकोगी, फिर किसी बात का दिक्कत नहीं होगा। हम इतना दिन से जंगल में आ रहे हैं, लेकिन आज तक से कभी मुझे ये नहीं दिखा। आज तुम पहले दिन ही देख लिया। लग रहा है ऊपर वाला भी तुम्हारा साथ दे रहा है। वो भी चाहता है कि तुम अपनी बहन को पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बनाओ और अपनी माँ का सपना पूरा करो। तभी तो जो मेरा साथ 30 सालों में नहीं हुआ, वो तुम्हारे साथ एक दिन में हो गया। चलो चलो, जल्दी घर चलेंगे। तुम्हारी बहन भी घर पे अकेली है। ये सब बोल के दोनों उन जड़ों को अपनी टोकरियों में लेते हैं, और कुछ समय बाद चंदा और अम्मा अपनी टोकरियां भरकर गांव की ओर लौट रही थी। चंदा का चेहरा खुशी से दमक रहा था। तभी रास्ते में वही लालची चाची मिल गई, जो अपने खेत को देख के वापस लौट रही थी, और उसकी नज़र चंदा की टोकरी पर पड़ी। अरे ये क्या है चंदा? तू इस बुढ़िया के साथ जंगल में क्या गुल खिला रही है? और तेरी टोकरी में ये क्या चमक रहा है? कहीं तूने जंगल के मंदिर से कुछ चुराया तो नहीं है?
अनाथ लड़कियां अक्सर चोरी चकारी पर उतर आती हैं। मुझे सच सच बता, वरना मैं अभी गांव के मुखिया को बुलाकर तेरी तलाशी करवाऊंगी। तेरे पे भरोसा नहीं है, तुम गरीब और ऊपर से अनाथ, तुम कुछ भी कर सकती हो। सच सच बताओ, क्या किया है तुमने? क्या चुराया है इस टोकरी में? और कोई सहारा नहीं मिला तो तुम चोरी पर उतर गई। लाख लाख शुक्र है कि तुमको अपने घर में नहीं रहने दिए, नहीं तो तुम किसी दिन पूरा घर का जेवर चोरी करके निकल जाती। जब यही सब करना था तो फिर कहीं और जाके करती। मेरा ही गांव मिला था तुमको ये सब करने का। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी कि इसकी भतीजी चोरनी है? सब लोग तो यही बोलेंगे ना कि चोरनी की चाची है। अपने मन से दिखा दे कि टोकरी में क्या है, नहीं तो गांव के मुखिया से साथ पूरे गांव को भी इकट्ठा कर दूंगी। फिर गांव वाले मार मार के वो हाल करेंगे तुम्हारा कि फिर चोरी करने के लायक नहीं रहेगी। चाची जी, आपने तो हमें पराया कहकर घर से निकाल दिया था। अब आपको हमारी टोकरी में क्या है इससे क्या मतलब? ये मेरी मेहनत की कमाई है और मैंने इसे ईमानदारी से जंगल से इकट्ठा किया है। हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। अब हमें आपसे ना कोई उम्मीद है और ना ही कोई डर। रास्ता छोड़िए, हमें घर जाना है। क्योंकि आज हमें दर दर भटकना पड़ रहा है तो वो भी आपके वजह से। अगर आप उस दिन हम 2 बहनों को अपने घर में पनाह दे देते तो आज हमको ये जंगल में भटकना नहीं पड़ता। ये सब आपका ही देन है। अब आप हम लोगों को अपने हाल पर छोड़ दीजिए। क्योंकि आपसे हमको कोई उम्मीद नहीं है तो बेहतर होगा कि आप भी हम लोगों की जिंदगी में ना आएं। आपके जैसा चाची ये अच्छा है कि अनाथ रहें, लेकिन आपके जैसा चाची किसी को ना दे भगवान। बहू, अपनी जुबान को लगाम दो। ये बच्चियां अब मेरी देखरेख में है। तुम जैसी औरत को तो शर्म आनी चाहिए कि अपने ही पति के भाई की बेटियों को बेसहारा छोड़ दिया। अब जब वो अपनी मेहनत से खड़ी हो रही हैं तो तुम्हें जलन हो रही है। चलो चंदा बेटी, इससे बात करना अपना वक्त बर्बाद करना है। हमें अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है क्योंकि बहुत काम बाकी है अभी, और तुम्हारी बहन इंतजार कर रही होगी हम लोगों का। जल्दी घर पहुंचते हैं, नहीं तो वो परेशान हो रही होगी। और हाँ, हम बहुत इंसान देखे हैं अपने जीवन में, लेकिन तुम्हारे जैसा निर्दयी इंसान कभी नहीं देखा। इतना मासूम बच्चियों को तूने सड़क पर छोड़ दिया। बहुत तुमको पैसा का घमंड है ना। एक दिन देखना, तुमसे भी ज्यादा अमीर होके दिखाएगी मेरी बच्ची। अब रास्ता छोड़ो और जाने दो, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना सुनते ही चाची गुस्से में पैर पटकती हुई अपने घर गई और अपने पति यानी चंदा के चाचा को सारी बात नमक मिर्च लगाकर सुनाई। चाचा को जब पता चला कि चंदा को जंगल में कुछ कीमती मिला है तो उसके मन में फिर से लालच जाग उठा। सुनो जी, वो अनाथ छोकरी अब उस बुढ़िया के साथ मिलकर अमीर बनने के सपने देख रही है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उसकी टोकरी में कुछ ऐसा था जो सोने की तरह चमक रहा था। अगर वो अमीर बन गई तो पूरे गांव में हमारी थू-थू होगी कि हमने उसे निकाल दिया। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वो सारा माल हमारे हाथ लग जाए। तुम सही कह रही हो। अगर उसके पास सच में कोई कीमती चीज है तो उस पर पहला हक मेरा है, क्योंकि मैं उसका सगा चाचा हूँ। कल रात जब वो सो रही होंगी तो मैं उनकी झोपड़ी में जाकर वो टोकरी उठा लाऊंगा। वो बेसहारा बच्चियां हमारा क्या ही बिगाड़ डालेगा, और वो बुढ़िया तो खुद मौत के करीब है, उसे कौन पूछेगा। इधर चंदा की झोपड़ी में खुशियों का माहौल था। अम्मा ने उन जड़ों को साफ करके टोकरी में रख दिया। चंदा ने अपनी बहन छोटी को खुशी से देखा और उसे बताया कि अब उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। छोटी, देख, अम्मा कह रही है कि ये जड़ें हमें बहुत सारे पैसे दिलाएंगी। कल मैं और अम्मा शहर की बड़ी मंडी जाएंगे और इसे बेचकर तेरे लिए नया लाल कमीज और बहुत सारी मिठाइयाँ लाएंगे। और हाँ, हम अम्मा के लिए एक नया गर्म कंबल भी खरीदेंगे ताकि उन्हें रात को ठंड न लगे। अब हमारी गरीबी के दिन खत्म होने वाले हैं। दीदी, मुझे कपड़े, मिठाई ये सब नहीं चाहिए। बस आप और अम्मा हमेशा मेरे साथ रहना। मुझे डर लगता है कि जब आप जंगल जाती हो तो कहीं वो चाची आपको फिर से परेशान ना करे। दीदी, क्या अब हम कभी भूखे नहीं सोएंगे? क्या मुझे भी गांव के बाकी बच्चों की तरह विद्यालय जाने को मिलेगा? मैं पढ़ लिख कर आपकी तरह समझदार बनना चाहती हूँ। चंदा की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उन्हें पार्वती अम्मा जैसी नेक औरत मिली। कुछ समय बाद आधी रात हो चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था। तभी झोपड़ी के बाहर किसी के चलने की आहट हुई। चाचा दबे पांव झोपड़ी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था ताकि वो चमकता कीमती चीज टोकरी से चुरा सके।